नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापिका अर्चना कुलकर्णी जोशी योगेश्वरी महाविद्यालय अंबाजोगाई से हिंदी अध्ययन का कार्य करती हूँ। तो आज मैं आपको 12वीं कक्षा का जो नई आवृत्ति आई है उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। 12वीं कक्षा की यह अनुक्रमणिका है। पाठ का नाम विधा रचनाकार। पाठ क्रमांक 1 नवनिर्माण। इसकी विधा है चतुष्पदी और रचनाकार है त्रिलोचन जी। चतुष्पदी में 4 उक्तियाँ आती है, 4 उक्तियों का एक चरण होता है। तो यह नवनिर्माण जो है पहली चतुष्पदी अपने पाठ्यक्रम में रखी गई है। दूसरा पाठ जो है संस्मरण है। पाठ का नाम है निराला भाई संस्मरण। रचनाकार है महादेवी वर्मा। और तीसरी जो नई कविता है अपने लिए, सच हम नहीं सच तुम नहीं। सच हम नहीं सच तुम नहीं विधा है नई कविता। रचनाकार है डॉक्टर जगदीश गुप्त। चौथा पाठ है। इस पाठ्यक्रम में चौथा पाठ है कहानी। विधा है कहानी। कहानी का नाम है आदर्श बदला और रचनाकार है सुदर्शन जी। पांचवा जो है एक दोहे है, उसमें अ और आ ऐसे 2 विभाग है। पहला जो है गुरुबानी, उसके पद है, और वृंद के दोहे है, उसमें दोहे है। और इसके रचनाकार है गुरु नानक तथा वृंद जी। पाठ छठा है पाप के 4 हथियार। यह निबंध विधा है। विधा जो है निबंध है, ये निबंध लेखन। पाप के 4 हथियार निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रचनाकार है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। 7वां पाठ है पेड़ होने का अर्थ। 7वां जो पाठ है आपके लिए पेड़ होने का अर्थ। यह पद्य में है, नई कविता है। विधा का प्रकार है नई कविता। और कवि जो है डॉक्टर मुकेश गौतम। कवि जो है डॉक्टर मुकेश गौतम जी। और 8वां जो है सुनो किशोरी। सुनो किशोरी ये पत्र का स्वरूप है। सुनो किशोरी जो है पत्र का स्वरूप है। और इसके रचनाकार है आशारानी वोरा। इसके रचनाकार आशारानी वोरा जी है। और 9वां जो पाठ का प्रकार है चुनिंदा शेर। चुनिंदा शेर और शेर विधा भी इसकी शेर है। और रचनाकार है कैलाश सेंगर। कैलाश सेंगर। 10वां जो है ओजोन विघटन का संकट। 10वां जो पाठ्यक्रम में पाठ है आपके लिए ओजोन विघटन का संकट। और इसकी विधा है लेख, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। विधा है लेख और डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। इसमें विशेष अध्ययन के लिए आपको 11वां पाठ दिया गया है कोख जाया। अनुदित साहित्य है। विधा है अनुदित साहित्य। और इसके मूल लेखक श्याम दहरी हरे। मूल लेखक है श्याम दरी हरे। और 12वां पाठ है सुन रे सखिया। सुन रे सखिया। और इसी में है दूसरी कजरी नामक लोकगीत है। 2 प्रकार के लोकगीत है इसमें। तो ये दोनों लोकगीतों के जो है रचनाकार का नाम अपने पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। ठीक है। विशेष अध्ययन हेतु पुराने किताब में हमारे गद्य पद्य और द्रुतवाचन ऐसे 3 भाग थे। आप सभी को 10वीं तक आपने जो हिंदी का अध्ययन किया है आप सभी को पता होगा। और अब जो बदलाव हो चुका है तो पाठ और कविताएं ये दोनों मिलाकर रखे गए हैं। तो विशेष अध्ययन हेतु पाठ का नाम दिया है कनुप्रिया। ये 13वां क्रमांक है इसका, 13 कनुप्रिया। और ये काव्य है, बहुत ही अच्छा काव्य है डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का। और इसकी विधा है काव्य। रचनाकार है डॉक्टर धर्मवीर भारती। अब इसी में तीसरा जो भाग दिया है व्यवहारिक हिंदी। तीसरा जो भाग है व्यवहारिक हिंदी, इसमें 14वां जो पाठ है पल्लवन। और यह है एकांकी का स्वरूप। एकांकी है ये। और इसके लेखक है रचनाकार है डॉक्टर दयानंद तिवारी। और 15वां जो है यहाँ पर फीचर लेखन, यह कहानी है डॉक्टर बीना शर्मा। अब इसी में जो है परिशिष्ट नाम, आप सभी को मालूम है व्याकरण
का दूसरा भाग जो होता है परिशिष्ट का होता है, तो इसमें मुहावरे है, मुहावरे और दूसरा जो है भावार्थ। गुरुबानी वृंद के दोहे, सुनो रे सखिया और कजरी। अब नेक्स्ट पारिभाषिक शब्दावली। आप सभी को मालूम है अंग्रेजी के शब्द आएंगे और उसको आपको हिंदी में उसका अनुवाद करना है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली है, आपको ये एग्जाम के लिए 5 अंक के लिए आ जाएगी और इसके बाद आपको इस सभी की जानकारी दी जाएगी। और इसके बाद है रसास्वादन के मुद्दे, रसास्वादन के मुद्दे। इस प्रकार अपना जो है पाठ्यक्रम है और ये पाठ्यक्रम आपको सभी सबसे पहले जो है देखना है और इसको आकलन कर लेना है और उसके बाद में हम पाठ की शुरुआत करें। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ तीसरी कविता, पाठ्यक्रम में से जो है तीसरी कविता। तो ये कविता जो है डॉक्टर जगदीश जी गुप्त जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की है। पहले हम कवि का परिचय जान लेंगे, उसके बाद कविता का उद्देश्य जान लेंगे और उसके बाद कविता आपको पढ़ाई जाएगी। तो कविता का नाम है तीसरी कविता, सच हम नहीं सच तुम नहीं। कवि परिचय। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष, नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। हर कविता और पाठ का उद्देश्य बहुत ज़रूरी है। जब आप सभी छात्रों को उद्देश्य समझ में आता है तभी आप जो प्रश्न आपके सामने आते हैं उसका उत्तर सही ढंग से लिख सकते हो। सबसे पहले आप कविता और पाठ का उद्देश्य जान लीजिए। उद्देश्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले विधा परिचय जो है मैं आपको करवाती हूँ। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। तो पाठ परिचय, यहाँ पर पाठ परिचय दिया है, असल में ये आपके लिए कविता परिचय है। कवि में जो है कवि ने इस कविता में जो भाव दिए हैं उसका सारांश लेखन, उसका उद्देश्य क्या है, ये कविता आपको क्यों रखी गई, इसमें से आपको क्या लेना है। तो हम तो पाठ पढ़ते हैं और प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो ये नहीं करना है हम लोगों को। तो हमें अपने जीवन में इसको आचरण में लाना है। तो कविता में क्या है, सही में भाषा जब आप लोग सीखते हो तो इसमें क्या है ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो कविता का उद्देश्य जान लीजिए आप लोग। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल, शूल यानी आप सभी को पता है कांटा, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। आप सभी को मालूम है हम हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। तो कवि ने बहुत ही अच्छी ये नई कविता जो है आपके लिए रखी है। तो इस कविता में कवि का कहना है कि गलत आप भी नहीं हो, गलत आप मैं भी नहीं, और सच आप भी नहीं और सच मैं भी नहीं। तो यही पंक्तियाँ इस कविता में आई। तो सबसे पहले इस कविता में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ हम जान लेंगे। तो देखिए आप शब्दार्थ को। तो पहला शब्द है यहाँ पर नत, नत यानी झुका हुआ, और दूसरा जो शब्द है जड़ता, जड़ता यानी अचलता और ठहराव।
जहाँ एक ही जगह पर ठहरना। और तीसरा शब्द है पसीजना, मन में दया भाव आना। और व्रंत यानी डंठल, डंठल को व्रंत कहते हैं। मंझधार, नदी की धारा के बीच। चेतना, जागृत अवस्था, चेतना जो है जागृत अवस्था। तो ये जो 6 शब्द आपको इस कविता में आए हुए हैं। तो आप फिर से मैं एक बार आपको कविता का नाम बताती हूँ कि ताकि आपको एग्जाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कविता का नाम है सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो ये शब्दार्थ है। तो हम कविता की शुरुआत करते हैं। आपको कविता का उद्देश्य भी बताया है, शब्दों के अर्थ भी आपको बताए हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे हम कविता को। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। पहले मैं एक बार एक चरण पढ़ लेती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच है सतत संघर्ष ही, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो व्रत से झरकर कुसुम, जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो व्रत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो पंथ भूल रुका नहीं। जो हार देख झुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो ऐसे ही चरण है इस कविता में। तो शुरुआत के जो शब्द है आपको पता चल गए होंगे। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। कोई भी यहाँ पर देखिए, आपको मालूम है समय के अनुसार मनुष्य जो है बदलता रहता है। आज हम जो बोलते हैं वही 2 दिन में, 10 दिन में वही विचार हमारे नहीं होते। तो परिस्थिति के अनुरूप जो है हम अपने विचार बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर कवि का कहना है सच हम नहीं है, सच तुम नहीं है। सच सिर्फ यह है कि संघर्ष करते रहना है। आप सभी को पता है जीवन एक संघर्ष है, संघर्ष का नाम है। तो यहाँ पर सच है जो है संघर्ष है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। हम देखिए, आपको मालूम है कि संघर्ष से हटकर हम नहीं, यानी जीवन में जो आपकी जो दिनचर्या है सुबह से शाम तक, जो आप कॉलेज आते हो, यहाँ पर पढ़ाई करते हो, यहाँ से वापस जाते हो, घर जाते हो, वहाँ फिर अध्ययन करते हो, यानी ये सभी जो आप करते हो तो ये संघर्ष ही तो है। ये क्यों कर रहे हो आप? अपने भविष्य को सुधारने के लिए आप ये कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये कहना चाहती हूँ कि संघर्ष से हटकर, यानी जो भी कर रहे हो आप लोग, ये संघर्ष ही तो कर रहे हो। तो जो नत हुआ वह मृत हुआ, यानी जो ठहर गया, यानी आप यहीं पर मैं कुछ नहीं करना चाहता, तो सोचिए क्या होगा। कुछ नहीं है, शून्य है आपके सामने। जो यानी ठहर गए तो ठहर गए। तो यहाँ पर देखिए, जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो व्रत से झरकर कुसुम, यानी जहाँ पर डंठल एक वृक्ष है, वृक्ष से गिरकर जो कुसुम, कुसुम यानी आप सभी को पता है फूल, फूल को कहते हैं कुसुम। जब फूल नीचे पड़ता है, जो फूल नीचे गिरता है तो या उसे कोई उठाता नहीं है। जब तक वह वृक्ष को है तो वह शोभायमान है, यानी वृक्ष को बहुत सुंदर लगने लगता है। और आप जाकर वहाँ पर वृक्ष से फूल तोड़ते हो, डंठल से जो है फूल तोड़ते हो, तोड़कर अपनी पूजा के लिए हो, अपने लिए हो, वह फूल ले लेते हो। लेकिन जो नीचे गिरा हुआ फूल है तो वह उठाते नहीं हो। तो यही कहना है, जब तक है वह फूल जो है बहुत सुंदर लगने लगता है। तो यही है, जब व्रत से झरकर कुसुम, जब गिर जाता है तो उसका महत्व नहीं है। जो आप सभी को ये भी पता होगा कि जो फूल 12 घंटे का उसका जीवन है, सुबह खिलता है, रात में मुरझाता है। 12 घंटे में जो है वह कितने लोगों को हंसाता है, यह सोचना हमें है। तो ये उदाहरण जो है कविता के माध्यम से कवि आपको देना चाहते हैं। जो व्रत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो पंथ भूल रुका नहीं। जो हार देख झुका नहीं। देखिए, आप किसी रास्ते पर जा रहे हो तो आपको ऐसा हुआ है कि भूल हो चुकी है, जिस गांव को जाना है वह रास्ता ही आपका नहीं है, ये आपको बाद में समझ में आया है। समझिए जरा, जिस पंथ पर, जिस रास्ते पर आप जा रहे हो,
तो वह रास्ता ही आपका नहीं है, वह आपके गांव तक नहीं पहुंचाता। तो आप क्या करोगे, वहीं रुककर वहीं बैठे रहोगे? नहीं, तो वहां से हमें वापस आना है और सही रास्ता जो है अपने गांव का, उस रास्ते को हमें पकड़ना है। तो उस रास्ते से हम अपने गांव तक पहुंच जाते हैं। तो कवि का कहना ही यही है, जो पंथ भूल रुका नहीं हो। सही में रास्ता हम भूल चुके हैं, लेकिन हम जो सही रास्ता है अपना, उस रास्ते से हम जो है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। देखिए कविता का दूसरा चरण यह है, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियाँ मिले, जो भी परिस्थितियाँ मिले, कांटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। तो कवि का कहना है कि आपके जीवन में चेतना का होना बहुत ज़रूरी है। जब चेतना नहीं, प्रेरणा नहीं, उत्साह नहीं, तो आप कुछ कर नहीं पाते। तो यहाँ पर हमेशा अपने साथ, आप जैसे अपने फ्रेंड्स जो रखते हो, अपने मित्रों को रखते हो, जो अपने खास खास जो मित्र होते हैं, वैसे ही आपके जो मित्र है, चेतना है, प्रेरणा है और उत्साह है, ये भी तो आपके मित्र है। ये आपको अपने अंतरात्मा से जो है सीख देते हैं, तो इनको भी आपके साथ रखना है। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे। तो जड़ता मनुष्य को रखनी नहीं है। ये आपको क्यों कहा जा रहा है? तो ये आप जो है इस भारत देश के जो भविष्य है, इसीलिए तो आपको ये बातें कही जा रही है। तो जो है जहाँ चुपचाप, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, अपने आप से लड़ता रहे। देखिए लड़ाई हमारी खुद से होती है, दूसरों से कभी नहीं होती। ये जान लीजिए आप लोग। तो अपने आप को पहचानिए। जब अपने आप को पहचान लेंगे आप लोग, तब आपको परेशानियां जो है उठानी नहीं पड़ेगी। जो भी परिस्थितियां मिले, देखिए कैसी भी परिस्थिति में जीवन जो हम लोग जीते हैं, तो उसमें जो आने वाली बाधाएं हैं, या किसी के जीवन में बहुत सारी ढेर सारी जो है खुशियां होती है, तो ये परिस्थिति आनंद है, उत्साह है या उदासीनता है। तो कैसी भी परिस्थितियां मिले, कैसी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि रोज खुशियां, रोज किसी का जन्मदिन होगा या रोज कुछ आपको मीठा मीठा जो है खाने के लिए मिलेगा, या रोज दोस्त ही सिर्फ आपके साथ पार्टी करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको मालूम है जो परिस्थितियां जीवन में आती है, कांटे चुभे कलियां खिले, उन्होंने कहा है कभी कांटा चुभता है, कभी कलियां खिलती है, ऐसा हो जाता है जीवन में। कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस, आपको जो है टूटना नहीं है, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का यही, यही संदेश जो है यौवन आपको देता है। तो आज आपकी अवस्था जो है यौवन अवस्था है, और उसी अवस्था में जो आप ये संदेश ले सकते हो। आप सभी को पता है यह संदेश हम वृद्ध लोगों को नहीं दे सकते, यानी उन्होंने आपके जैसा ही अपना जीवन जो है व्यतीत किया है। तो ये जो संदेश जो है यौवन आपको दे रहा है। तो सच कौन है? सच हम नहीं और सच तुम नहीं। तो सच क्या है? सच संघर्ष है। हमने रचा आओ, हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, हमें रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मंझधार को। देखिए जो नदी में जो मझधार यानी केंद्र होता है, मध्य स्थल जो होता है, उसे मझधार कहते हैं। तो यहाँ यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए तीसरे और आखिरी चरण में अपने हमने रचा आओ, हमें अब तोड़ दे इस प्यार को। देखिए हमें जो मोह माया जाल है, हम उस भावनिक
रिश्ता में फंस जाते हैं। फंसना भी हम ही को है, तोड़ना भी हम ही को है। रिश्तों जो है हमें ही निभाना है, और कभी कभी जो है हमें यहाँ से बाहर जाना है, तो ये करना है। यह हमें रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को। यह क्या मिलन मिलना हुई, जो मोड़ दे मझधार को। ऐसा हो जाता है कि हम कहीं पर रिश्तों में हो, अपने मित्रों में हो, अपने जीवन में हो, या अपने खुशियों में हो, फंस गए तो आप वहाँ से बाहर नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो आप नदी के उस मझधार से मोड़ना है, वहाँ से किनारा आपको हासिल करना है, अंदर ही अंदर नहीं बैठना है। जो मोड़ दे मझधार को, जो साथ फूलों के चले, जो साथ फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले। देखिए, जो साथ यानी खुशियों को, फूलों को देखो। मैंने इससे पहले भी आपको ये उदाहरण बताया है कि फूलों को देखकर अपना जीवन के बारे में जान लो। फूल जो है बहुत कम समय उनके जीवन का होता है, लेकिन वो बहुत कुछ जो है आपको दे देते हैं, यानी हम लोगों को दे देते हैं। आपको ऐसा नहीं कहूँगी मैं, हम सभी को दे देते हैं। तो ये फूलों से, यानी जीवन जीना ही है, हमें जीना तो है हमें। तो यहाँ पर जीना है तो हमें कैसे जीना है? फूलों के जैसे जीना है। तो यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी से बही, वह उसे जिंदगी नहीं कहते। जो एक पानी है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। तो ऐसा नहीं है। आप जो है नदी के उस जगह पर हो जहाँ से आपको तैर कर किनारा हासिल करना है। तो यहाँ पर इस चरण में यही कहा गया है, यह जिंदगी क्या जिंदगी, जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं।